देख रहे हिंदी खबर, मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। उत्तराखंड की खबरों की बात करें तो कांग्रेस की अंतर्कलह एक बार फिर से सामने आ चुकी है। जो कांग्रेस विधायक का हरक सिंह रावत पर हमला, विधायक हरीश धामी ने बोला जुबानी हमला, हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा बताया। कांग्रेस को लंगड़ा कर हरक बीजेपी में गए थे, अब फिर कांग्रेस में आ गए। हरक सिंह उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण कांग्रेस जिंदा है। तो कांग्रेस की अंतर्कलह एक बार फिर से सतह पर आई है। आपको बता दें, अभी कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड को लेकर शीर्ष नेतृत्व ने एक बैठक की थी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े दिग्गज मौजूद थे। हरक सिंह जैसे ही तो लंगड़े घोड़े हैं। जिन घोड़ों ने जब मैदान में दौड़ने की जरूरत थी उसमें लंगड़ापन दिखा के भाजपा में चले गए, और जब वहां डालने के लिए तो फिर कांग्रेस में आ गए। देखिए, हरीश धामी किसी से न डरता न झुकता, सत्यता बोलता और सत्यता पे रहता हूं। अगर किसी को लग रहा है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है तो उसकी गलतफहमी है। वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है जो ये बात करता है, क्योंकि आज अगर उत्तराखंड में आप कहीं पे कांग्रेस जिंदा देख रहे हैं तो हरीश रावत के बदौलत हरीश रावत पर कांग्रेस टिकी हुई है। देखिए, ये कांग्रेस के विधायक हैं जो एक बार फिर से अंतर्कलह को उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। हरीश सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा करार दिया है, हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा बताया है। कांग्रेस को लंगड़ा कर हरक बीजेपी में काम कर रहे हैं, ये भी कहा। फिर कांग्रेस में आ गए हैं हरक सिंह रावत। देखिए, जिस तरीके से दल बदले जा रहे हैं उसी को लेकर कांग्रेस विधायक ने अपने ही पार्टी नेताओं को आड़े हाथों लिया, और इससे एक बार फिर से कांग्रेस की जो अंतर्कलह है वो सतह पर देखी जा सकती है। और कांग्रेस विधायक का हरक सिंह रावत पर यह हमला है, उन्होंने उनको लंगड़ा घोड़ा बताया है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपिका भंडारी जुड़ चुकी हैं। दीपिका, देखिए, कांग्रेस के विधायक हैं और अपने ही नेता को, कह सकते हैं कि दिग्गज नेता को आड़े हाथों ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका तो कोई भरोसा नहीं है, ये तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और लंगड़े घोड़े हैं। जी बिल्कुल, देखिए सौम्या, ये हर बार का है। जब भी विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होने वाले होते हैं तो जो पासा पलट है और जो पार्टी बदलने का सिलसिला है वो हमेशा जारी रहता है। ऐसा ही कुछ हुआ था 2022 के विधानसभा चुनाव में, जब भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे हरक सिंह रावत। वो उन्होंने भाजपा से अपनी अनुकृति गुसाई के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन उन्होंने थी वही पार्टी। तो बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस की एक बार फिर से कलह देखने को मिल रही है। कांग्रेस विधायक ने हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा बताया है, और देखिए, कह सकते हैं कि इसी जुबानी जंग को कैश कर सकती है बीजेपी। हालांकि बीजेपी लगातार ये कहती रहती है कि कांग्रेस में आपस में ही सामंजस्य नहीं है, इसीलिए उत्तराखंड में इनकी ये स्थितियां हैं। हालांकि आप बता दें कि कुछ दिन पहले भी आला कमान के द्वारा पूरी बैठक की गई थी कि किस तरीके से उत्तराखंड में अपनी पैठ को बढ़ाना है, क्योंकि पंचायत के चुनाव भी माना जा रहा है जल्द ही हो सकते हैं, और तमाम चुनाव हैं जो नजदीक हैं, उसी के चलते कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है। लेकिन यहां पर एक बार फिर से कलह देखने को मिल रही है कांग्रेस आपस में ही। और हमारे साथ लगातार हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। दीपिका, देखिए, आपकी बात अधूरी रह गई थी, उसे कंप्लीट करें। जी बिल्कुल, देखिए, 2022 में हरक सिंह रावत जो है उन्होंने अपनी बहू के लिए टिकट मांगा था भाजपा से, लेकिन उन्होंने नहीं दिया था, जिसके बाद हरक कांग्रेस में आ गए थे। और तब से लेकर अब तक जो है चुनाव है, और वो एक बार फिर से जो है हरीश रावत के लिए लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि काफल पार्टी देने से कुछ नहीं होता है, एकजुट होकर लड़ना पड़ता है चुनाव। उन्होंने कल ये एक बयान और दिया था कि अगर हरीश रावत 2022 में चुनाव नहीं लड़ते तो आज कांग्रेस जीतती होती और तो आज कांग्रेस की सरकार जो है उत्तराखंड में होती। और इसी को लेकर फिर हरीश रावत ने भी उन पर पलटवार किया। और हरीश धामी, जो कि धारचूला से कांग्रेस के विधायक है और हरीश रावत की करीबी है, उन्होंने आज हरक सिंह रावत को कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि
हरक सिंह रावत लंगड़े घोड़े की तरह है, जो 2016 में पासा पलटकर भाजपा में चले गए थे और उन्होंने जो है हरीश रावत को धोखा दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। लगभग 8 से 9 विधायक जो है 2016 में भाजपा में चले गए थे। तो हरीश धामी ने हरक सिंह रावत को कहा है कि 2016 में उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया था और जब मतलब हुआ तो वापस वो कांग्रेस में आ गए और अब एक बार फिर से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव है 2027 में खबरें चल रही है कि हो सकता है हरीश रावत फिर से हरक सिंह रावत माफ कीजिएगा हरक सिंह रावत फिर से जो है भाजपा का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हरक सिंह रावत लगातार कांग्रेस के खिलाफ और हरीश रावत के खिलाफ, जो कि कांग्रेस के सुप्रीमो कहलाते हैं, उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हरक सिंह रावत एक बार फिर से भाजपा में शामिल हो सकते हैं 2027 के चुनाव से पहले। लेकिन अब जो हरीश धामी है उन्होंने कड़ा प्रहार हरक सिंह रावत पे किया है और इसको लेकर जो भाजपा के तमाम जो नेता है विधायक वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अंतरकलह जो है वो कभी खत्म नहीं होती है और एक बार फिर से जो कांग्रेस की अंतरकलह है वो सामने आ गई कि जिस तरीके से हरीश धामी ने अपने ही वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत को जवाब दिया है, क्योंकि एक तरीका होता है जवाब देने का, एक प्लेटफॉर्म होता है, हर किसी पार्टी का एक अपना प्लेटफॉर्म होता है कि वो अपनी बात वहां पे आके रख सकते हैं। लेकिन ऐसे खुले मन से अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करना कहीं ना कहीं जनता में एक गलत इफेक्ट डालता है और इसका मौका मिलता है भाजपा को वार करने का। तो हम कह सकते हैं कि जो अंतरकलह कांग्रेस की है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और कांग्रेस को लेकिन ये नहीं पता है कि 2027 से पहले या 2027 के चुनाव में कांग्रेस को कितना बड़ा झटका जो है वो लग सकता है इन्हीं हरकतों के कारण, क्योंकि जनता ये कहती है कि जब कांग्रेस में आपसी नेताओं में ही एकता नहीं है तो वो जनता के साथ एकता बचा फिर क्या बिल्कुल आपस में ही सामंजस्य नहीं है, इसी वजह से ये तस्वीरें कांग्रेस के उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं 4 धाम दर्शन और पर्यटन स्थलों का दीदार करने उत्तराखंड आ रहे पर्यटकों और श्रद्धालुओं की यात्रा को महाजाम की समस्या का बुरा सपना देखना पड़ रहा है। खास तौर से हरिद्वार के पास जो जाम से जूझना जैसे यात्रियों की नियति सी बन गई हो। घंटों जाम में फंसे वाहन सड़कों पर रेंग रहे हैं। भीषण गर्मी में यात्री, खास तौर से बच्चे, बुजुर्ग और महिला परेशान हो रहे हैं। वहीं लोगों की मदद करने के बजाय पुलिस लोगों से बदसलूकी कर रही है, जिससे यात्रियों की परेशानी में और इजाफा हो रहा है। तो हमारे सभी जो घाट है, गंगा कबार हाईवे, काफी ट्रैफिक है। इसको लेकर ट्रैफिक को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और इधर पुलिस बल भी लगाया गया है, जैसा आप देख भी रहे हैं। और इसको ट्रैफिक निकल के जितना भी फोर्स हमारे पास है, सारा फोर्स निकल के इसको नियंत्रित कर रहा है। हमारा हैवी ट्रैफिक भी रोका हुआ है और जितना ट्रैफिक आ रहा है उसको डाइवर्जन जो है आगे नगलाई मद्दी से करके बैरागी कैंप में लाकर होल्ड भी करा रहे हैं। फिर भी सड़कों पे काफी वाहन। हरिद्वार वीकेंड के चलते कहीं ना कहीं हरिद्वार में चारों तरफ से जाम दिखाई दे रहा है। हर चौक चौराहे कहीं ना कहीं गाड़ियों से फुल पड़े हैं। बात करें सुरक्षा व्यवस्था तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले खड़े हैं, वो भी तो खड़े हैं, उनको भी कहीं यात्रियों से बदतमीजी करते नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें शासन प्रशासन की तो चाक चौबंद व्यवस्था कहीं नजर नहीं आ रही है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा भी है, उसके चलते भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं चाक चौबंद व्यवस्था नजर नहीं आ रही। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह लगातार जाम की स्थिति बनी है। कई घंटों लंबा जाम ये देखने को मिल रहा है और आपको बता देखो कई किलोमीटर का ये लंबा जाम देखने को मिला है, जिसमें बच्चे भी और बड़े भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात करें सुरक्षा व्यवस्था तो सुरक्षा व्यवस्था की कहीं ना जो पुलिस वाले खड़े हैं वो यात्रियों के साथ जो बदतमीजी कर रहे हैं, गाड़ी से जो आ रहे हैं उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसमें नाकाम नजर आ रहा है। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन सैनी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है। बारिश और बर्फबारी के बावजूद 4 धाम यात्रियों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अभी तक 23 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। सीएम ने कहा कि श्रद्धालुओं की यात्रा सरल, सुगम और बेहतर हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा हमारी बहुत अच्छी चल रही है और श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 23 लाख के लगभग श्रद्धालुओं का आगमन अभी तक हो चुका है। एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा और इस वर्ष हमने यात्रा के लिए सभी प्रबंध, सभी कोऑर्डिनेशन पहले से ही व्यवस्थित किए हुए हैं, जिसके कारण से अच्छी यात्रा हो रही है। इस बार ऐतिहासिक यात्रा होगी। श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है उनकी यात्रा आसान हो, उनको किसी कोई परेशानी न हो, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में शनिवार को सिरसी बडासू के पास क्रिस्टल एविएशन के एक हेलीकॉप्टर को सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में 5 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। एडीजी कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन के अनुसार गुप्तकाशी में तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर को आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। हालांकि रात बड़ी खबर ये रही कि सभी यात्री सुरक्षित थे। वहीं इस पूरे मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव को निर्देशित किया गया है कि पूरे मामले को लेकर जल्द बैठक बुलाएं और मामले की गहनता से जांच करें। कल ही इसके लिए नागरिक उड्डयन के हमारे सचिव हैं, उनको कल मैंने निर्देश दिया है कि आप तत्काल जो है इसकी एक बैठक करके इसकी समीक्षा करिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के लिब्बरेहड़ी में रोड शो किया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने को लेकर आयोजित धन्यवाद रैली से पहले सीएम धामी ने रोड शो किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर चलाकर रोड शो में शामिल लोगों और किसानों का आभार जताया। सीएम के रोड शो में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। धन्यवाद रैली मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में यूसीसी लागू कर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सबको समान अधिकार के सपने को साकार किया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह कानून किसी धर्म, जाति या वर्ग के विरुद्ध नहीं बल्कि न्याय और समरसता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। हमने इसके लिए काम किया क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं का मत था कि देश में रहने वाले सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म, समुदाय या पंथ का हो। भाइयों बहनों, क्योंकि हमने अनुभव किया समाज में कुछ समुदाय के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव की स्थिति, अन्याय की स्थिति, असमानता की स्थिति पैदा होती है। समान नागरिक संहिता इन सभी में समानता लाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं जहां आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और दूर दूर से आसपास मंगलौर, लिब्बरेहड़ी, रुड़की और पूरे हरिद्वार जनपद के और कुछ बहुत लोग हमारे आसपास के क्षेत्रों से भी यहाँ आए हुए हैं। मैं आप सबके सामने जरूर बताना चाहता हूँ कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि सारी कुप्रथाओं को मिटाकर नागरिकों के बीच में समानता स्थापित करने का एक संवैधानिक उपाय है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक बताया। मुख्यमंत्री का कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने 11 साल में काम किया वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व की कुशलता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले किए। प्रधानमंत्री मोदी निरंतर देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के 11 साल सच में भारत दुनिया की एक बड़ी वैश्विक शक्ति बना है। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचा है। अनेक प्रकार की जो विकसित भारत का संकल्प है वो भी आगे बढ़ा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से 4 दिनों में ही पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर और पाकिस्तान को संधि के लिए मजबूर होना पड़ा, भीख मांगनी पड़ी, ये हमारे देश की सैन्य शक्ति बढ़ी है। हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है वो आगे बढ़ा है। स्वदेशी निर्मित हथियारों की ताकत बढ़ी है। पूरी दुनिया ने देखी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल किस प्रकार से उसने पाकिस्तान के एयरबेस से लेकर पाकिस्तान में तबाही मचाने का काम किया है। हमारी सेना को भी नमन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 11 साल सेवा सुशासन के साल रहे हैं। भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में आगे ले जाने के साल रहे हैं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अनेक योजनाएं जो उन्होंने लागू की, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ। चारधाम यात्रा के दौरान लगातार हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों से सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अब चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवाओं की निगरानी के लिए सख्त गाइडलाइन बनेगी। सिंह धामी ने भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड आने वाला हर श्रद्धालु पूरी तरह से सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अब चारधाम यात्रा की शुरुआत को 1 महीना 7 दिन हुए हैं और अभी तक 23 लाख श्रद्धालु ने अलग अलग धामों के दर्शन किए हैं। हमारे एविएशन सेक्रेटरी को हमने समीक्षा बैठक करने के लिए कहा है और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।
और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तत्काल इसकी एक गाइडलाइन बनाकर सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह से पालन हो, ये सुनिश्चित करवाया जाएगा। हम कैसे सुरक्षित हैं और सबकी सुरक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 23 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है। 23 लाख तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं और इस वर्ष यात्रा बहुत ऐतिहासिक होगी। अभी तो 1 माह 7 दिन हुए हैं, 23 लाख आंकड़ा हो गया है, अभी पूरी यात्रा है। आज किस तरह की आज घोषणा की? हरिद्वार जनपद हमारा देखिए माँ गंगा का स्थान है और ये विकास के नए मानदंडों को छुए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद अनेक विकास की योजनाएं यहाँ शुरू हुई है। हमारा भी संकल्प है, प्रयास है कि यहाँ पर विकास के काम तेजी से आगे बढ़े, उसी के निमित्त ये सब योजनाएं की गई। इस बार कवर मिलता है बहुत अच्छी, जैसी हर बार रहती है। हम लोग सब तैयारियां बहुत अच्छी करते हैं और हमारा प्रयास होता है कि हर आयोजन हमारा ऐतिहासिक हो, अच्छा हो, सुव्यवस्थित हो। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान उत्तराखंड की स्थानीय उत्पादन मंडुवा और काफल की तारीफ की। साथ ही वैज्ञानिक तकनीक से मंडुवा और काफल का उत्पादन बढ़ाने की बात कही, जिस पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। हरीश रावत का कहना है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय उत्पादन मंडुवा और काफल का जिक्र किया, जिसके लिए वो उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये पहाड़ों में चमत्कार है। ऐसे फल और सब्जियां दूसरी जगह नहीं हो सकती। यहाँ के फल, अब यहाँ का सेव कश्मीर को मात कर रहा है। अब हमको ऐसी खेती बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ का एक फल जिसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है, क्या नाम है उसका, ऊपर होता है? पहाड़ों को होता है ना जिसकी, अरे कीवी तो वैसे ही कई जगह होती है। एक और बताओ कुछ है? काफल की दुनिया में डिमांड बढ़ रही है, तो भैया काफल भी पैदा करना पड़ेगा, कीवी भी पैदा करनी पड़ेगी। और अपनी लीची तो देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। और यहाँ का जो मोटा अन्न है वो तो आदम होता है। जो हमारे कोदो कुटकी और वो क्या था जो मैं ले गया था, मड़ुआ। मैंने भाभी कहा था, यहां भी करूं कि हमारी श्रीमती जी ने कहा कि मैं तो मड़ुआ ही खाऊंगी और कुछ खाना ही अच्छा नहीं लगता। शिवराज सिंह का बयान सुना, उन्होंने काफल की शान में भी कुछ शब्द कहे, मडवे की शान में भी कुछ शब्द कहे। जब आज हमारे अपने मडुआ कहने में शर्माते हैं, उसको मिलेट कहते हैं, तो शिवराज सिंह जी ने दोनों के गुणों का बखान किया। मैं जब काफल, हिसालू, भिंगारू, किलमौड़ा, हमारे बेड़ू और तिमले की बात करता हूँ तो कई लोगों के पेट में मरोड़े उड़ते हैं, भाजपाइयों के पेट में। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों और लगातार भाजपा नेताओं के नाम अपराधों में संलिप्त पाए जाने पर कांग्रेस बेटी बचाओ रैली निकालने जा रही है। इसको लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है और उनका जनाधार खसक चुका है। आदित्य कोठारी ने कहा कि जनता ने लगातार कांग्रेस को हराने का काम किया है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस ये हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस के पास इस समय कोई काम नहीं और उनका जनाधार भी पूरी तरह से खिसक चुका है। जनता ने उनको इतने चुनाव उत्तराखंड में हो चुके हैं, लगातार उनको रिजेक्ट करते हैं। अब वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस प्रकार के कुछ न कुछ जो है बीच में हथकंडे अपनाती है, इनका कोई आधार नहीं है। जैसे ही पता चला है, सरकार को पता चला, पुलिस प्रशासन को पता चला, पार्टी को पता चला, तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लिया है। उसको बिल्कुल बचाने का कोई जो है प्रयास नहीं हुआ है, दंड दिया गया है और आगे भी जो भी कानून के मुताबिक जो भी सजा होगी उसको सजा देने का काम किया है। विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत अलमस गांव के करखा की धार में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण
पहल करते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची राज्य मंत्री गीता रावत ने देवदार का पौधा रोपित कर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि पेड़ जीवन का आधार है। वृक्षों से हमें न केवल ऑक्सीजन प्राप्त होती है बल्कि ये गर्मी के मौसम में छांव भी प्रदान करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए प्रदेश सरकार सतत प्रयासरत है और वन विभाग के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पेड़ ही जीवन है और जब तक हमारे जो वृक्ष हैं ये रहेंगे तब तक हमको जो ऑक्सीजन है वो मिलती रहेगी। और एक पेड़ से आपने देखा ना कि आजकल देखो गर्मियों का मौसम है, मैं कई बार देखती हूँ कि रास्ते में लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ की छांव ढूंढते हैं। तो आज हम एक पेड़ माँ के नाम, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक वो ड्रीम है, हम एक सब जितने भी लोग हैं यहाँ पे सभी पूरी टीम आ रखी है, वन विभाग आ रखा है, सब लोगों ने एक एक पेड़ अपनी माँ के नाम का, और हम ये पूरा जो कार्यक्रम है वो कम से कम इस महीने तो चलाएंगे। देखिए, जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। जंगलों को हम लोग देखिए बचा रहे हैं, आग ना लगे, और कम से कम जो बांज के जो हमारे वृक्ष हैं वो वृक्ष हम रोपें। हम प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक जितने भी ग्रामवासी है सबको जागृत कर रहे हैं कि कम से कम वो पेड़ लगाएं, क्योंकि ये पेड़ ही पानी को अपने अंदर जो है जमीन के अंदर स्टोर करके रखता है। और अब खबर विकासनगर से है, जहां केंद्र की मोदी सरकार की 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को विकसित भारत का अमृतकाल के रूप में मनाया जा रहा है। इसको लेकर भाजपा ने विकासनगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। भाजपा के मंडल अध्यक्ष शुभम गर्ग ने बताया कि उनका लक्ष्य 100 यूनिट रक्तदान का है। रक्तदान शिविर का ये आयोजन करने का उद्देश्य है, जो हमारे आज मोदी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज विकासनगर शहर मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 100 यूनिट रक्तदाताओं से एकत्रित कर अपने शिविर को सफल बनाएंगे। और अभी तक हमारी 60 यूनिट ब्लड हमारा इकट्ठा हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर पोकलैंड मशीन ऑपरेटर ने एक स्थानीय युवक के सर पर मशीन की बैकेट मार दी, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पौड़ी से कोटद्वार तक एनएच पर चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जहां रात में भी एनएच का कार्य चल रहा था। बताया जा रहा है कि श्री कल्याण शिवालिक इंफ्रा नाम की कंपनी के पोकलैंड मशीन चालक ने स्थानीय युवक के सिर के ऊपर मशीन के बैकेट से मार दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। शिवनगर मेन रोड पे मसूरी से कैंपटी का ओर जा रहे एक ट्रक रविवार सुबह लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के पिछले गेट के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे से मार्ग रुक गया और दोनों ओर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची मसूरी पुलिस ने क्रेन मंगवाकर ट्रक को हटाया। इसके बाद यातायात बहाल हो सका। और जो परफेक्ट ड्राइवर है वो नहीं। 5-5:15 बजे की बात है। ये एक ट्रक जो JFW मेरिट से आ रहा था, और ये इसका नंबर है DL1MB1401। ये वहाँ से स्पीकर लेकर आ रहा था और दिल्ली के लिए समय पे जा रहा था। ये LBS गेट है मोड़ पे, यहाँ पे जो है ये मोड़ पे जो है अनियंत्रित होकर गिर गया, जिसमें किसी के चोट नहीं है। 2 आदमी दोनों सुरक्षित है, कोई जान माल की नुकसान नहीं है। और अब हाइड्रा बुला जा रहा, देहरादून से ट्रेन आ रही है, वो लेकर चलिए, इसको उठा लें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।